galvanometer to ammeter conversion. Galvanometer to ammeter conversion. एंड गैल्वेनोमीटर टू अमीटर कन्वर्जन में अपन कहेंगे कि जैसे टू कन्वर्ट एमीटर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर we connect a parallel resistance. We connect a very small resistance to parallel very small resistance in parallel with galvanometer. With galvanometer is called shunt resistance. उसी पैरेलल रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहेंगे. यस, स्थिति आप कनेक्ट हुए. वीडियो ऑन कर दो बेटा. पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस. उसी पैरेलल रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहेंगे. ये जैसे अपन कह रहे कि एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करेंगे उसी को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है. गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल करंट IG है. ये बेटा टोटल करंट I है. तो IG करंट इस ब्रांच में है तो बची हुई करंट शंट रेजिस्टेंस में फ्लो होगा I माइनस IG. और यहाँ से अपने कहा था कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है. IG इंटू कैपिटल G इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S के इक्वल होगा. तो यहाँ पे अपन कहेंगे S इक्वल्स टू IG इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस IG के इक्वल होगा. ये अपन करें कि शंट रेजिस्टेंस है. IG इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस IG के इक्वल होगा. जिसमें अपन कह रहे कि IG दैट इज कॉल्ड फुल स्केल deflection current of galvanometer. Full scale deflection current. Capital G resistance of galvanometer coil. Resistance of galvanometer coil. I the current which has to measure. The current which has to measure. जिसको मेजर करना है वो कैपिटल I है. ये बेटा अपने शंट रेजिस्टेंस का कल फॉर्मूला डिराइव किया था. अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखेंगे. एग्जांपल देखो क्या कह रहा है. A galvanometer. Sir, can you go to the previous slide? The galvanometer has full scale
deflection, full scale deflection current of 1 milliampere. Then find the shunt resistance. To find the shunt resistance to convert the galvanometer in ammeter of range 0 to 10 एम्पियर। ये क्वेश्चन, इस गैल्वेनोमीटर को 10 एम्पियर तक का अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना बेटा अपन कह रहे कि शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर होगा, वो अपने को फाइंड करना। फाइंड करो इसमें। So is it 10 to the power minus 2 ohms? कितना बेटा? 10 to the power minus 2. 10 is power minus 2. यस, सही, गुड, एकदम सही। यहाँ पे अपन कह रहे पहले गिवन क्वांटिटी बेटा अपन लिखेंगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1 मिली एम्पियर है, फिर करंट जो हमें मेजर करना है वो 10 एम्पियर है, और शंट रेजिस्टेंस अपनी को फाइंड करना। तो यहाँ से एस इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं आई जी, कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी की वैल्यू कितना है? तो 1 मिली एम्पियर, 10 की पावर माइनस 3। कैपिटल जी की वैल्यू कितना है? 100। आई की वैल्यू कितना है? 10। आई जी की वैल्यू कितना है? 10 की पावर माइनस 3। 10 माइनस 10 की पावर माइनस 3, तो माइनस 3 को नेग्लिजिबल ले लिया, तो ये हमें मिला 0.1/10 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.01 ओम। ये अपन कह रहे कि शंट रेजिस्टेंस होगा। ये बेटा के लिए हम सीरीज में बेटा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। जैसे अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया जिसको हमने शंट कहा, बट अगर अपन कह रहे हैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर
to voltmeter, galvanometer to voltmeter, we connect a series resistance, सीरीज में बेटा एक रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट करेंगे। एंड सीरीज रेजिस्टेंस देखो कैसे होगा, ये जैसे अपन कह रहे कि एक गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में बेटा आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, आर एस से डिनोट कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बेटा आई जी है, और उसके अक्रॉस अपन कह रहे कि वी पोटेंशियल हमें मेजर करना है। तो वी को हम क्या लिखेंगे, वी इक्वल्स टू, ये बेटा अपने को मिला आई जी, जी प्लस आर एस के इक्वल होगा। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस वी अपॉन आई जी माइनस जी के इक्वल होगा। सीरीज रेजिस्टेंस वी अपॉन आई जी माइनस बेटा अपन कह रहे कि जी के इक्वल होगा। इसमें बेटा वही आई जी, वी जो है पोटेंशियल विच हैज टू मेजर बेटा, द पोटेंशियल विच हैज टू मेजर, जिसे हमें मेजर करना है वो पोटेंशियल बेटा वी है। आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर है। और ये बेटा अपन कह रहे कि आर एस जो सीरीज रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस, ये बेटा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे। जैसे अपने शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखा, उसी टाइप से अपन कह रहे कि सीरीज रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला याद रखेंगे। यस, फाइन करो बेटा। Sir, 9985 कितना ohms. बेटा, 9985. 998, चलो चेक करते हैं, 85. चेक करते हैं सीरीज रेजिस्टेंस का बेटा क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अपन करें आर एस वी अपॉन आई जी माइनस बेटा जी, वी की वैल्यू 10 है, आई जी की वैल्यू बेटा 1 इंटू 10⁻³ है, और जी की वैल्यू 15 है। तो यहाँ से अपने को मिला 10,000 माइनस बेटा 15, तो हमें कितना मिला 9,985 ओम। ये बेटा अपन कह रहे कि सीरीज रेजिस्टेंस होगा 9,985 ओम। इतना रेजिस्टेंस बेटा अपन कनेक्ट करेंगे तो अपन कह रहे कि यस, वन मोर एग्जांपल बेटा अपन देखते हैं इससे रिलेटेड, नोट कर दिया। Yes, sir. चलो, the resistance of a galvanometer
resistance of a galvanometer is 25 ohm and it requires 50 microampere for full deflection. Then find the shunt resistance required to convert it into an ammeter of 5 ampere. A option है बेटा 2.5 into 10 power minus 3 ohm. B 1.25 10 power minus 4 ohm. C 0.05 ohm and D 2.5 ohm. Solve करो. कौन सा बेटा? यस, तो शंट रेजिस्टेंस 2.5 into 10 power minus 4 ohm. नेक्स्ट बेटा अपन देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर के बाद में अपन नेक्स्ट डिवाइस की बात करेंगे मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज एंड मीटर ब्रिज बेटा क्या है? तो यहाँ पे हम कहेंगे मीटर ब्रिज is a 1 meter long resistance wire 1 meter long resistance wire. Meter bridge works on the principle of balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. अभी बेटा अपन कह रहे कि इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें किस टाइप से अपन कह रहे कि ये वर्क करेगा वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं. तो यहाँ पे सिंपल बेटा लैब में बेटा मीटर ब्रिज परफॉर्म किया आपने एक्सपेरिमेंट? यस सर. यस. तो ये अपन कह रहे कि इस टाइप से ये मेटल एक वुडन प्लांक होता है उसके ऊपर मेटल की इस टाइप से स्ट्रिप लगी रहती है. यहाँ पे अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स अपन कनेक्ट करते हैं. रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें नॉन रेजिस्टेंस होता है. यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस या अननोन रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट करेंगे. ये एस है
रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R है और इसके बीच में अपन कह रहे 1 मीटर लॉन्ग अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस वायर होता है और इसकी लेंथ अपन कह रहे 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर एक बैटरी अपन कनेक्ट करेंगे। इस टाइप से अपन कह रहे कि एक सेल हमने कनेक्ट किया प्लस माइनस। इसमें अपन कह रहे कि एक गैल्वेनोमीटर अपन कनेक्ट करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर की जॉकी है। यहाँ पे अपन कह रहे कि सपोज बैलेंस लेंथ, मतलब हम कहेंगे हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो 0 है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर का करंट फ्लो 0 है तो उसको अपन बैलेंस लेंथ कहेंगे। तो ये L है तो ये अपने पास कितना हो गया 100 माइनस L। ये अपन कह रहे कि मीटर ब्रिज का डायग्राम होता है। ये मीटर ब्रिज इस टाइप से अपन कह रहे पूरा वुडन प्लांक पे रहता है। इसका ईएमएफ अपन कह रहे कि ई है और हमने कहा ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या मतलब, जैसे ये आर एस, इसको बेटा अपन कह रहे कि इस ब्रांच का रेजिस्टेंस पी है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्यू है। तो कंडीशन क्या होता है, यस ये नोट कर दिया बेटा। अभी अपन कह रहे कि इसका वर्किंग बेटा अपन देखें कि वर्किंग किस टाइप से होगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज उसकी कंडीशन होता है बेटा आर अपॉन एस इक्वल्स टू बेटा अपन कह रहे पी अपॉन क्यू। और हम यहाँ पर कह रहे कि लेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज इज हम कह रहे कि के है। तो उस केस में बेटा P का रेजिस्टेंस क्या होगा K इंटू एल। Q जो ब्रांच है उसमें रेजिस्टेंस क्या हो गया K 100 माइनस एल के इक्वल है। ये दोनों वैल्यू बेटा अपन रखेंगे तो R अपॉन एस इक्वल्स टू के एल अपॉन बेटा के 100 माइनस एल के इक्वल होगा। के से के कैंसिल आउट। हमें बेटा अननोन रेजिस्टेंस एस फाइंड करना है तो वो क्या मिला 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू बेटा एस के सॉरी इंटू आर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि अननोन रेजिस्टेंस एस होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे एस जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना। तो ये अननोन रेजिस्टेंस है और अपन कह रहे कि आर जो है वो नोन रेजिस्टेंस है क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने इस रेजिस्टेंस को यूज किया। ये नॉन रेजिस्टेंस है। और अगर बेटा इसका ऑब्जेक्टिव देखें कि हम मीटर बेस की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन क्या होगा, यूजिंग मीटर बेस वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर बेटा। ये इसका एप्लीकेशन है। यूजिंग मीटर ब्रिज we can find we can find the resistance we can find the resistance of the unknown resistance। किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो अपन मीटर बेस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा बेटा एक पॉइंट नोट करके अपन लिखेंगे, हम कहेंगे कि मीटर बेस जब मोस्ट सेंसिटिव होगा जब उसकी ऑल 4 ब्रांचेस के अंदर सेम ऑर्डर के अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस होंगे। तो हम कहेंगे द मीटर ब्रिज इज मोस्ट sensitive
sensitive when its all four branches have the resistance of same order, resistance of same order, तब अपन कह रहे कि मोस्ट सेंसिटिव होगा। सेम ऑर्डर का मतलब जैसे अपन कह रहे कि 100, 20, 30 10⁻1 ऑर्डर का है तो सब में 10⁻1 ऑर्डर का ही होना चाहिए। उस केस में अपन कह रहे कि मीटर ब्रिज मोर सेंसिटिव होगा। ये सेम आपको स्कूल के एग्जाम में प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। सेम सर्किटरी अपने को याद रखनी होती है, कैसे अपन सर्किट कनेक्ट करेंगे, कहाँ पे सेल कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर कहाँ पे कनेक्ट करना है, और रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स कहाँ पे कनेक्ट करना है, और शंट रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि अननोन रेजिस्टेंस कहाँ पे कन्वर्ट करना है। Answer. यस, नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज के बाद में लास्ट बेटा अपन देखेंगे पोटेंशियोमीटर का। लास्ट जो अपना इंस्ट्रूमेंट है दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, हालांकि पोटेंशियोमीटर को बेटा सिलेबस से हटा दिया गया। लैब में आपने किया एक्सपेरिमेंट पोटेंशियोमीटर का? No, sir. हाँ, पोटेंशियोमीटर को वैसे एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो जेई मेंस में भी सिलेबस में नहीं है, बट इस बार क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए थे। बट जेई एडवांस में ये दिया हुआ है, जेई एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोटेंशियोमीटर है क्या? हम कहेंगे पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर is a device which is used to measure potentiometer is a device which is used to measure the potential difference, potential difference। जो काम वोल्टमीटर करता है वो मोर एक्यूरेसी से अपन कह रहे पोटेंशियोमीटर करेगा, और इसलिए हम इसको आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। तो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर is also called, potentiometer is also called ideal voltmeter। फिर अपन कह रहे कि पोटेंशियोमीटर किस पर बेटा वर्क करता है, तो हम कहेंगे पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट डिटेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन द नल पॉइंट डिटेक्शन, null point detection method, नल पॉइंट डिटेक्शन मेथड पे ये वर्क करता है। अभी पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर होता क्या है, तो पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर इज अ लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर, potentiometer is a long resistance wire up to 10 मीटर। पोटेंशियोमीटर जो वायर है दैट इज मेड ऑफ, पोटेंशियोमीटर वायर is made of
high resistivity material, high resistivity material, constant टर्न, जैसे constant टर्न, मैग्नीन और यूरेका। इसमें से अपन कह रहे कि किसी मटेरियल से अपन कह रहे कि बनाया जाता है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसका डायग्राम अपन देखें किस टाइप से वर्क करता है। यहाँ तक इस बार नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जी बेटा अपन डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फर्स्ट अपन इसमें डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कहते क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, उसको अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। मीन्स यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference of per unit length, potential difference of per unit length of the potentiometer wire, potentiometer wire is called potential gradient। उसको अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट को बेटा x से रिप्रेजेंट करेंगे, और x क्या होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, b बाई एल, वोल्ट पर मीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अच्छा। अभी जैसे अपन करें कि डिफरेंट डिफरेंट सर्किट है, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे बेटा, ये अपने पास एक सेल ऑफ ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा स्मॉल आर है। ये अपन कह रहे कि पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ एल के इक्वल है और उसका रेजिस्टेंस आर है, और हमें पूछा गया कि फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स होता, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना। तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ बेटा, एक्स की वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अपने को फाइंड करना है। सर ई आर बाई एल। ई आर बाई एल नहीं बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो कैसे करेंगे, हम कह रहे कि सपोज इसमें करंट आई है और ये जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल वी है, तो हमें जो फाइंड करना एक्स, एक्स बेटा होगा वी अपॉन एल, और वी को क्या लिखेंगे, आई आर अपॉन बेटा एल। अभी आई तो दिया हुआ नहीं है, तो आई को हम क्या लिखेंगे, ई टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आर प्लस आर, और ये बेटा आर अपॉन एल, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बेटा, तो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू कैपिटल आर अपॉन बेटा टोटल लेंथ। आई की वैल्यू हमने गिवन डाटा से फाइंड कर लिया, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर।
अभी जैसे वन मोर एग्जांपल बेटा, अगर अपन कह रहे हैं एक आइडियल सोर्स दिया हुआ है बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि आइडियल सोर्स ऑफ ईएमएफ ई है, और ये बेटा अपन कह रहे कि पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ एल के इक्वल है, इसका रेजिस्टेंस आर है, और हमें कहा गया कि फाइंड एक्स का। बोलो बेटा अभी एक्स की वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगा? Sir, E by L. ई बाई एल, गुड। इसमें बेटा पूरा पूरा का पूरा पोटेंशियल इसी के अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो x इक्वल्स टू सिंपल बेटा अपन कह सकते हैं ई बाई एल के इक्वल होगा। गुड बेटा। वन मोर एग्जांपल अपन कह रहे हैं, ये जैसे अपन कह रहे कि एक प्लस माइनस बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा स्मॉल आर है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 है, और ये बेटा अपन कह रहे कि पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ L और उसका रेजिस्टेंस R के इक्वल है, और हमें कहा गया कि फाइंड x का, x की वैल्यू क्या है वो अपने को फाइंड करना है। Sir, is it ER by R plus R1 plus R into L? यस, क्या होगा बेटा x इक्वल्स टू, पहले तो आपने लिखा v बाई एल, v को हम लिखेंगे आई आर अपॉन एल, आई को हम लिखेंगे e अपॉन R1 प्लस स्मॉल r प्लस r, ये करंट हो गया, और ये बेटा R अपॉन एल, ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। Answer. अभी जिससे बेटा अपन कहेंगे कि नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी जो है हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर अपन कह रहे कि कम होगा तो सेंसिटिविटी भी कम होगा, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं सेंसिटिविटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब होता है हाउ वेरी स्मॉल अमाउंट इट कैन मेजर, अपन कह रहे कि जितना स्मॉल अमाउंट को वो मेजर कर सकता है उसको अपन सेंसिटिविटी कहेंगे, मतलब मोर सेंसिटिव कहेंगे। तो सेंसिटिविटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ, sensitivity is the inversely proportional to the potential gradient of the potential gradient of the potentiometer कह सकते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि जो सेंसिटिविटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो गया, और x को हमने क्या लिखा था बेटा, तो प्राइमरी सोर्स का ईएमएफ अपॉन एल। अभी हम कहेंगे कि नल पॉइंट डिटेक्शन के लिए हम प्राइमरी सेल का ईएमएफ सेकेंडरी से कम नहीं कर सकते, प्राइमरी सेल का ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंडरी सेल होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्राइमरी सेल को, इसको दो तरीके से सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, एक तो बेटा अपन ईएमएफ को कम करें बेटा,
और सेंसिटिविटी बढ़ा दे, और दूसरा अपन कह रहे कि लेंथ को अपन कह रहे कि 1/x, दूसरा हम कहेंगे सेल को सेल की लेंथ को बढ़ा दे, पोटेंशियोमीटर वायर को लेंथ बढ़ा दे, लेंथ बढ़ जाएगा तो सेंसिटिविटी अपन कह रहे कि इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, of potentiometer wire, we can increase the length of the potentiometer wire का, पोटेंशियोमीटर वायर की अपन लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं अपना। ये अपन कह रहे कि सेंसिटिविटी बढ़ाने का तरीका है। अभी बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एंड पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन में फर्स्ट अपन कहेंगे टू कंपेयर the EMF of the two cells का अगर EMF फाइंड करना है, कंपेयर करना है, तो अपन इसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड the EMF of the unknown cell, थर्ड बेटा अपन फाइंड करेंगे टू फाइंड the resistance of to find the internal resistance of the cell। ये तीन एप्लीकेशन अपन वन बाय वन इसकी हेल्प से देखेंगे। पहले अपन बात करते हैं ईएमएफ का कंपैरिजन देखेंगे। अगर अपन करें फर्स्ट एप्लीकेशन का अपन देखते हैं टू कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, इसका सर्किट भी बेटा अपने को याद रखना है। देखो कैसे अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि एक प्राइमरी सेल ईपी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा स्मॉल आर है, ये हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस बेटा कनेक्ट कर रखा है, रियोस्टेट जिसे अपन कहते हैं। ये पोटेंशियोमीटर वायर है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक सेल ऑफ ईएमएफ E1 है, दूसरा अपन कह रहे कि एक सेल ऑफ ईएमएफ E2 है। ये अपन कह रहे कि X है, ये Y है। यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि गैल्वेनोमीटर G हमने कनेक्ट किया, और पहले हमने क्या किया, ये जॉकी है बेटा। पहले हमने क्या किया, इसमें दो केस देखेंगे। केस 1 में अपन कह रहे व्हेन XY बेटा, इसको हमने क्लोज किया, और क्लोज करके हम क्या करेंगे, इस जॉकी को यहाँ पे इस वायर पे टच करवाएंगे, और हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे जब गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देता है। क्या करेंगे बेटा कि जॉकी को इस वायर पे हम टच करवाएंगे, और जब अपन कह रहे कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी, जैसे इस वायर पे हम डिफरेंट पॉइंट पे टच करवाएंगे, जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है उसको हम कहेंगे कि ये नल पॉइंट है। यहाँ पे अपन कह रहे कि बैलेंस लेंथ अपने को मिला। तो व्हेन एक्स वाई वो अपन कह रहे कि क्लोज है, एंड वाई जेड ओपन, सॉरी एक्स जेड
ये अपन कह रहे कि जेड है, एक्स जेड क्लोज एंड वाई जेड ओपन, और बैलेंस लेंथ अपन कह रहे कि L1 है, तो हम क्या लिखेंगे, E1 इक्वल्स टू एक्स इंटू L1 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 1 है। L1 अपन कह रहे कि बैलेंस लेंथ है, बैलेंस लेंथ। अभी अपन कह रहे कि केस 2 था, और केस 2 में अपन कह रहे कि व्हेन एक्स जेड ओपन एंड वाई जेड क्लोज हो गया, तब अपन कह रहे कि नल पॉइंट जो लेंथ है वो अपन कह रहे कि L2 है। तो अभी बेटा अपन इसको लिखेंगे कि E2 इक्वल्स टू एक्स इंटू L2 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2। E2 इक्वल्स टू एक्स इंटू L2। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और यहाँ से अपने को मिला E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2 के इक्वल है। ये बेटा कंपैरिजन हो गया। अगर अपन कह रहे कि सपोज हमें इसमें से कोई एक सोर्स पता है, जैसे अपन कह रहे कि if E1 नोन है बेटा, हमें पता है, और E2 का EMF फाइंड करना है, तो हम कह सकते हैं E2 इक्वल्स टू L2 बाई L1 इंटू E1 के इक्वल होगा। अगर एक EMF पता है तो दूसरे EMF को अपन फाइंड कर सकते हैं, या दोनों EMF को अपन को कंपेयर करना है तो अपन इस टाइप से कंपेयर कर सकते हैं। सर। नोट कर दिया? यस चल सर। चलो नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे। अभी देखो हम क्या करें, इसमें केस 1 देखेंगे। केस 1 में अपन कह रहे कि इफ एक्स वाई, इसको बेटा आपने क्लोज किया, और ये अपन कह रहे कि बैलेंस लाइन L1 के इक्वल, और ये हमने कहा कि नल पॉइंट डिटेक्शन है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इफ एक्स वाई क्लोज, एक्स वाई को क्लोज किया है एंड के को ओपन रखा है, के ओपन है, उस केस में बेटा अपन क्या कहेंगे कि जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू हमें देगा ई, और ई किसके इक्वल होगा बेटा, तो अपन करें ई इक्वल्स टू एक्स इंटू L1। हमने कहा था कि जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती होती है तब ईएमएफ, तब जो वोल्ट मीटर है वो ईएमएफ की वैल्यू देगा। तो इसमें भी अपन कह रहे हैं कि ईएमएफ ई है वो एक्स इंटू L1 के इक्वल होगा। अभी हम बात कर रहे हैं केस 2 का, और केस 2 में अपन कह रहे हैं इफ एक्स वाई एंड के बोथ अपन कह रहे कि क्लोज है, दोनों को हमने ऑन किया, उस केस में हमें जो वैल्यू मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, और टर्मिनल वोल्टेज एक्स इंटू L2 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2। अब बेटा ये सर्किट जब ऑन है और इसमें अगर टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज आई इंटू आर इक्वल्स टू ई माइनस आई आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से आर को अपन क्या लिख सकते हैं, ई माइनस वी अपॉन बटा आई, और आई को हम लिख सकते हैं वी बाई आर, टर्मिनल वोल्टेज अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ई माइनस वी अपॉन बटा आर। अब ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू L1, वी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू L2, वी को हमने लिखा एक्स इंटू L2 अपॉन बटा आर। तो अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला L1 माइनस L2 अपॉन बटा L2 इंटू आर के इक्वल हो। ये अपन कह रहे कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अपन इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।
सर यहाँ पे L2 क्या होगा? L2 सेकेंड लेंथ। L2 जब अपन ने की को क्लोज किया, के को क्लोज किया और एक्स वाई को भी क्लोज किया, तब जो बैलेंस लेंथ मिली वो L2 था। जब हमने के को ओपन रखा और एक्स वाई को क्लोज किया, तब बैलेंस लेंथ मिला वो L1 था। तो L1 तो अपनी को x इंटू L1 EMF की वैल्यू देता है और x इंटू L2 टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू देगा। यस सर। नोट कर दिया? AB is 3 meter and resistance A R equals to 4.5 ohm. The length AC for no deflection in the galvanometer is A अपन करें कि 2 मीटर, B 1.8 मीटर। कि जब प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, नल पॉइंट अपने को तभी मिलेगा जब दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो। यहाँ पे बेटा माइनस है, वो इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, मतलब इस सर्किट में कभी भी नल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे इन above circuit, in above circuit the null point will never achieved. Null point is never achieved. For null point, for null point, नल पॉइंट है वो कभी भी अपने को नहीं मिलेगा। और नल पॉइंट के लिए बेटा अपन कहेंगे both cells of positive terminal और नेगेटिव टर्मिनल्स are connected at same point, are connected at same point। हम कह रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हो, तभी जाके अपन कह रहे कि हमें नल पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज कभी भी नल पॉइंट। पॉजिटिव का मतलब कैसे बेटा, कि जैसे ये सेल माइनस प्लस दिया हुआ है, अगर हम कह रहे कि ऐसे बेटा दिया होता, ये अपन कह रहे कि ऐसे दिया होता, तो हम कह सकते हैं कि इसमें नल पॉइंट मिलता। बट इसमें पोलैरिटी उसने ऑपोजिट दिया हुआ है, इसका मतलब अपन कह रहे कि अभी नल पॉइंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर बेटा? ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। डन सर। चलो वन मोर एग्जांपल, अच्छा क्वेश्चन है ये। जिससे बेटा अपन कह रहे कि एक प्राइमरी सेल है ईपी, इसकी वोल्टेज बेटा 12 वोल्ट है। ये एक रेजिस्टेंस आर है, 8 ओम है। पोटेंशियोमीटर वायर है, उसकी लेंथ 4 मीटर के इक्वल है। यहाँ पे अपन कह रहे कि दो सेल कनेक्टेड हैं, एक E1, उसकी वैल्यू 2 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 जो 2 ओम है। ये अपन कह रहे कि E2
4 वोल्ट के इक्वल है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम के इक्वल है। और इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि गैल्वेनोमीटर यहाँ से कनेक्ट किया गया और ये अपन कह रहे कि नल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ये ए है, ये अपन कह रहे कि बी है। हमें पूछा गया है find the distance of find the distance of point N from point A। N की डिस्टेंस अपने को फाइंड करना A से। ऑप्शन ए बेटा हमें गिवन है 1/6 मीटर, ऑप्शन बी है 1/3 मीटर, ऑप्शन सी है बेटा 25 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन। अभी बेटा अपन कह रहे मुझे x की वैल्यू फाइंड करना, और x क्या होता है v/l। v को क्या लिखेंगे I इंटू आर अपॉन बेटा एल। I को हमने क्या लिखा AP अपॉन रेजिस्टेंस 8 + 16, और R की वैल्यू कितना है 16, L की वैल्यू कितना है 4, EP की वैल्यू कितना है 12। तो ये हमने लिखा 12 और ये बेटा 24 इंटू 16 अपॉन 4 आ गया। तो यहाँ से ये 2 आ गया और ये बेटा 8, तो ये अपने को 2 मिला। तो यहाँ से अपन कहेंगे 2.5 इक्वल्स टू 2 इंटू बेटा एल हो गया। तो एल इक्वल्स टू 2.5 अपॉन बेटा 2, और अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से बेटा कितना हो गया ये 50 हो गया, और 50 इंटू 2.5, या इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ से अपने को कितना मिलेगा 2.5/2, 2.5/2, and that will be 25/20, और ये बेटा 5/4 मीटर मिल रहा है। बट 5/4 अपनी को ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। इसको अगर अपन सेंटीमीटर में देखें तो भी नहीं है। P0 की वैल्यू 12 है, 4 मीटर बेटा अपन कह रहे कि लॉन्ग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, एंड 4 इंटू 4 16 हो गया, ये भी सही है। तो 12/8 + 16 हो गया इंटू आर की वैल्यू 16 डिवाइड बाई लेंथ बेटा 4 x/l हो गया। तो अपनी को मिला 12 24 2 4 2 8, तो ये 2 मिला 2.5। इसको एक बार वापस कैलकुलेट करते हैं। तो E इक्वलेंट बेटा क्या है सर E1। यस बेटा। सर यहाँ पे R की वैल्यू 8 नहीं रहेगी क्या? नहीं ये R8 है, बट इसका भी तो रेजिस्टेंस है बेटा। पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है 4 ओम पर मीटर दे रखा है। टोटल लेंथ कितना है 4 मीटर, तो 1 मीटर का 4 ओम है, तो 4 मीटर का कितना होगा 16 ओम। तो 16 + 8 कितना हो गया टोटल 24 ओम हो गया। नहीं आया समझ में? Sir, can you go to the next slide? यस। सर यहाँ पे IR में जो R लिखा है उसकी वैल्यू 8 नहीं होगी? नहीं उसकी वैल्यू 16, वो तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ वो रेजिस्टेंस है बेटा। पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 16 ओम है। ओके सर। यहाँ से अपने को 2 मिला। एक बार वापस इसको चेक करते हैं। E1 R2, मुझे लगता है E इक्वलेंट मिस्टेक हो सकता है, E2 R1 अपॉन बेटा R1 + R2, ये E इक्वलेंट है। E1 की वैल्यू अपने को दे रखा बेटा 2, R2 अपने पास 6 है, E2 की वैल्यू बेटा 4 है, R1 अपने पास 2 के इक्वल, अपॉन बेटा रेजिस्टेंस 6 + 2 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, +8 हो गया।
मीन्स 20/8 हो गया। तो अपनी को मिला बेटा 4 5 जा 20 और 2.5 ही मिल रहा है। तो इसमें आंसर में मिस्टेक लग रहा मुझे, ऑप्शन में मतलब अपन कह रहे कि मैच नहीं कर रहा है। सर यस बेटा। सर लेकिन यहाँ पर तो हम ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ले रहे हैं ना, हम्म। लेकिन अगर हम पूरे सर्किट की ले तो। नहीं, पूरे सर्किट की क्यों लेंगे, जो अपन कह रहे सेकेंडरी सर्किट का ईएमएफ है उसकी वैल्यू ले रहे हैं। और दो सेल अपन कह रहे कि ओके 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 ओके। इसमें बेटा देखो एक थोड़ा सा अपने डायग्राम में मिस्टेक किया, यहाँ पे ऑपोजिट है। जो मेरे पास जो रियल डायग्राम है उसमें ऑपोजिट पोलैरिटी दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक अपने किया, ये माइनस ये प्लस। तो जब ये माइनस प्लस होगा तो अपन यहाँ पे माइनस कर देते बीच में बेटा, अभी आंसर आ जाएगा, ये माइनस और बीच में बेटा अपन करें कि यहाँ पर भी माइनस कर दिया। तो यहाँ से अपने को मिला 12 माइनस 8/8 का। तो देखो यहाँ से ई इक्वलेंट कितना मिलेगा, ई इक्वलेंट जो दे रखा है वो 4/8, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/2 वोल्ट। अभी आंसर आ जाएगा। तो ये अपन कह रहे कि वैल्यू 1/2 वोल्ट के इक्वल होगा। यहाँ पे बेटा अपोजिट पोलैरिटी है। और अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ई इक्वलेंट वो 1/0.5 वोल्ट मिला। ये बेटा अपन कह रहे कि 0.5 मतलब 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू बेटा एल हो गया, एल इक्वल्स टू 1/4 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये बेटा 25 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही था बेटा, सी। डायग्राम को रीड करने में मिस्टेक हो गई।